हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के रुकन असम्बली की कॉलेज की गैर कानूनी इमारतों को बल्दिया ने मुनहदम कर दिया। तेलंगाना के साबिका वजीर मल्ला रेड्डी के दामाद और हल्के मलकाजगिरी के रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी के कॉलेज की इमारतों को बल्दिया की जानिब से आज मुनहदम कर दिया गया। दुंडीगल में चिन्नादमराला तालाब में बफर जोन में राजशेखर रेड्डी के एरोनॉटिकल और MLRAT कॉलेजेस की 2 इमारतों और 6 आरजी शेड्स को मुनहदम कर दिया गया। महकमे आबपाशी और रेवेन्यू के हुक्काम को पता चला था कि तालाब के बफर जोन की 8.24 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था, जहाँ सड़कें और इमारतें तामीर करवाई गई थी। इस सिलसिले में इंतजामिया को एक हफ्ता पहले नोटिस जारी की गई थी। मेडचल जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। इन्हदामी कार्रवाइयां जिस वक्त जारी थी तो लोबा और स्टाफ ने एहतजाज किया। रमज़ानुल मुबारक में मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले दफातर से जाने की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले दफ्तर से जाने की इजाज़त देते हुए अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम सरकारी महकमेजात को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर मुलाजिमीन, स्कूल्स के मुलाजिमीन को रमज़ानुल मुबारक में 12 मार्च से 11 अप्रैल तक सहपहर 4 बजे दफ्तर से जाने की इजाज़त रहेगी। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के सिलसिले में यह रियायत दी गई है। अहकामात में कहा गया है कि अगर मुलाजिमीन की मौजूदगी जरूरी हो तो इन्हें दफ्तर में मौजूद रहना होगा। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रियायत के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी। सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने भी चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए हर साल की तरह मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रियायत दिए जाने की सिफारिश की। हैदराबाद के मूसापेट का नाम मुस्कीपेट रखने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का मुतालबा। जानिए बीजेपी तेलंगाना के किन किन अजला के नामों की चाहती है तब्दीली। बीजेपी कायदीन की ख्वाहिश तारीखी शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने की है। अब शहर के नाम के साथ साथ इन्हें मुस्लिम नामों से कायम बस्तियों के नामों पर भी एतराज़ होने लगा। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का मुतालबा करने वाली बीजेपी ने ताज़ा तौर पर शहर के इलाके मूसापेट का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब शहरों के नामों के साथ साथ बस्तियों के नामों की तब्दीली की सियासत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली माधवी लता, जो आइंदा लोकसभा इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मुकाबला करने वाली हैं, चाहती हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाए और मूसापेट का नाम भी तब्दील करते हुए मुस्कीपेट रखा जाए। माधवी लता ने मूसापेट इलाके के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक एक दुकान का बोर्ड भी ट्वीट किया है, जिस पर मुस्कीपेट लिखा है। बीजेपी जहां हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का मुतालबा करती है, वो रियासत के दिगर अजला के नामों की भी ख्वाहिशमंद है। निजामाबाद को इंदौर, आदिलाबाद को एदुल्लापुरम, वरंगल को उरुगुलू और करीमनगर को करीपुरम का नाम देने का मुतालबा कर रही है। ग्रुप 1, 2 और 3 एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने साबिका ग्रुप नोटिफिकेशन को मनसूख करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐलान के मुताबिक ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स 21 अक्टूबर से शुरू होंगे। ग्रुप 2 एग्जाम्स 7 और 8 अगस्त को मुनक्किद होंगे। ग्रुप 3 एग्जाम्स 17 और 18 नवंबर को मुनक्किद होंगे। ग्रुप 1 के तहत 563, ग्रुप 2 के तहत 783 और ग्रुप 3 के तहत 1388 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक ग्रुप 2 की 783 जायदादों के लिए 4 पर्चेजात का इम्तिहान होगा। ग्रुप 1 की 563 जायदादों के लिए 21 अक्टूबर से 7 पर्चेजात का इम्तिहान रहेगा, जबकि ग्रुप 3 की 1388 जायदादों के लिए 17 और 18 नवंबर को 3 पर्चेजात का एग्जाम रहेगा। तीनों ग्रुप्स के दरख्वास्त गुजार उम्मीदवारों को इम्तिहानी तारीख के बारे में इत्तला कर दी गई है। ग्रुप 1 एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग। जिले हैदराबाद के अखिलती बहबूद ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद के मुताबिक अखिलती तलबा और तालिबात को ग्रुप 1 के एग्जाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। 45 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात अपनी दरख्वास्तें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एबिट्स में जमा कर सकते हैं। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2024 है। वजीर पूनम प्रभाकर हुए फिरोज खान और अजहरुद्दीन पर बरहम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मेट्रो का संग बुनियाद रखने से पहले हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलाके पुराने शहर के दौरे ने काफ़ी हलचल मचा दी है। पुराने शहर से मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों ने वजीर पूनम प्रभाकर के मजलिस कायदीन के साथ दोस्ताना रवैये की सख्त मुखालिफत की। पार्टी के अंदरूनी मीटिंग के दौरान वजीर और मुद्दा मुकाबिल उम्मीदवारों फिरोज खान और मोहम्मद अजहरुद्दीन के दरमियान बहस हुई, जिसकी वजह से पूनम प्रभाकर को बरहमी के साथ गांधी भवन से अचानक बाहर जाना पड़ा। 5 मार्च को
को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की दावत पर पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के के तहत आंगनवाड़ी स्कूलों का इफ्तिताह किया। तहम मजलिस के मुकाबले में इनका मुस्बित नुक्ता नज़र मुकामी कांग्रेस क़यादत को अच्छा नहीं लगा। ख्याल किया जा रहा है कि उनके दोस्ताना अंदाज से गांधी भवन में मुनक्किदा असेंबली उम्मीदवारों में चंद कांग्रेस कायदीन की जानिब से एक गलत पैगाम दिया गया, जिससे हंगामा बर्पा हो गया। इसी दौरान वजीर और फिरोज खान के दरमियान झगड़ा हुआ। फिरोज खान को सियासतदान अजहरुद्दीन की हिमायत हासिल थी, जिसकी वजह से पूनम प्रभाकर को अचानक वहां से जाना पड़ा। एक सीनियर लीडर ने दी हंस इंडिया को इस वाक़े के बारे में बताते हुए कहा कि हम यहाँ मजलिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूनम प्रभाकर ने मजलिस के रहनुमाओं के साथ मुकामी सियासत को नजरअंदाज किया, इससे इन्हें एक सियासी फायदा और इसे किसी किस्म के समझौते के तौर पर बयान करने का मौका मिला है। जब हमने इनसे सवाल किया तो उन्होंने दलील दी कि वजीर होने के नाते इन्हें लोगों का एतमाद जीतने के लिए मुकामात का दौरा करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर कशी हो रही है वो हमारे लिए तकलीफदेह है। असफान के इंतकाल की इत्तला पर यकीन नहीं होता, सबूत चाहिए, नौजवान के भाई इमरान ने कहा। हैदराबाद के बाजार घाट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान असफान की रूस यूक्रेन जंग में इंतकाल की खबर के बाद उनके भाई इमरान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम फ़ोन पर दी गई इत्तला और सिफारत खाने के ट्वीट पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस इत्तला के साथ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इमरान ने बताया कि उनके भाई और दीगर नौजवानों को रूस भिजवाने वाला एक एजेंट खुशप्रीत उनसे मुसलसल राब्ते में थे। 16 फरवरी को उसने बताया था कि असफान उसके ज़राए से राब्ते में हैं और इनका एग्रीमेंट मनसूख हो गया है। इस वक्त से वो बाबा ब्लॉग्स और उसके एजेंट्स नाजिम, रमेश, मोइन से राब्ते में हैं और उन्होंने बताया था कि असफान जख्मी हैं और खौफजदा है। इमरान ने कहा कि अगर अल्लाह ना करे उनके भाई का इंतकाल हुआ है तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सबूत पेश किया जाए और मैयत को हैदराबाद लाया जाए। प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नामजदगी मनसूख। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज गवर्नर के कोटा के तहत नामजद 2 अरकान कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की नामजदगी को मनसूख कर दिया है और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दोबारा उम्मीदवारों के नामों को खत्तियत देते हुए काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर को सिफारिश करें। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जय अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने BRS लीडर्स दासू जो श्रवण कुमार और कुर्रा सत्यनारायण की तरफ से अलहदा तौर पर दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था, जिसमें गवर्नर के कोटा के तहत MLC की तकर्रुरी के लिए साबिक़ा KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। तेलंगाना में 15 मार्च से आधे दिन का स्कूल अहकामात जारी। तेलंगाना में मौसम गर्मा के पेश नज़र आधे दिन के स्कूल्स के सिलसिले में महकमा तालीमात ने अहकामात जारी कर दिए हैं। इस महीने की 15 तारीख से स्कूल्स आधे दिन तक होंगे। हुकूमत के फैसले के मुताबिक महकमा तालीमात ने अहकामात जारी कर दिए हैं। 15 मार्च से 23 अप्रैल तालीमी साल के अख्ताम तक तेलंगाना के गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड स्कूल्स आधे दिन तक होंगे। स्कूल्स के औकात कार यानी टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। सरकारी स्कूल्स में तलबा को 12:30 बजे के बाद दोपहर का खाना खिलाने के इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। अहकामात में कहा गया है कि 10th क्लास एग्जाम्स के पेश नज़र स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी क्लासेस बरकरार रखी जाएं। जिन स्कूल्स में 10th क्लास के एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं वहां के औकात कार यानी टाइमिंग्स दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। तेलंगाना में 10th क्लास के हॉल टिकट्स जारी। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स के हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। एग्जाम्स इस महीने की 18 तारीख से 2 अप्रैल तक होंगे। इस साल 5.8 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स में शिरकत करेंगे। इस वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है www.bsc.telangana.gov.in। तेलंगाना भर में 11 मार्च से इंदिरम्मा मकानात की स्कीम का आगाज। वजीर इम्काना व इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने महकमे के ओहदेदारों के साथ इंदिरम्मा मकानात की स्कीम से मुताल्लिक एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए स्कीम के गाइडलाइंस जारी करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च से रियासत भर में इंदिरम्मा मकानात की स्कीम का आगाज होने वाला है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आज ही महकमे हाउसिंग बोर्ड को 3000 करोड़ रुपए का खर्च हासिल करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में इस स्कीम के तहत हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात मंजूर किए जाएंगे। ज़ाती ज़मीन रखने वाले अहल खानदानों को फिकस मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इस इमदाद के जरिए मुस्तहिक खानदानों को कम अज़ कम 400 मुरब्बा फीट मकान तामीर करना होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत इंदिरम्मा मकानात के लिए दरख्वास्तें हासिल की थी। इन दरख्वास्त गुजारों को जो राशन कार्ड रखते हैं इसकी बुनियाद पर इनका इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में इस स्कीम के तहत 95,235 मकानात की तामीर अमल में लाई जाएगी। मरहलेवार असास पर इस्तेफादा कुरेंदगान को माली इमदाद की रकम दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि इंदिरम्मा मकानात के गाइडलाइंस 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे।
रेवंत रेड्डी को नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की ज्यादा फिक्र है, हरीश राव ने कहा। साबिका वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आवाम से 100 दिन में जमानतों पर अमलावरी का जो वायदा किया था, इसमें वो नाकाम हो चुकी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने 100 दिन का जो वायदा किया था, इसका क्या हुआ? अब जबकि आइंदा एक हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल की जराई के बाद ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा, जिसका बहाना बनाकर हुकूमत जमानतों पर अमलावरी रोक देगी। हरीश राव ने इल्जाम किया कि रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से अपनी कदीम वाबस्तगी का जलसेआम में इजहार किया है। जाफरानी कागज पर मोदी के नाम लव लेटर लिखते हुए रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। रेवंत रेड्डी ने तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने का भी इशारा दिया। हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क भर में नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी ने मुल्क में गुजरात मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसानों को बोनस की जराई के बगैर ही लोकसभा चुनाव में वोट की अपील किस तरह की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 100 दिन की तकमील के साथ ही कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन हैं, तो फिर रेवंत रेड्डी ने मोदी की सताइश क्यों की? इन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ज्यादा नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की फिक्र है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च की मुआफी का 9 दिसंबर को ऐलान किया था, लेकिन बजट में इसके लिए रकूमत मुख्तस नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किसानों से क्या गया, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि वादों की तकमील के बगैर क्या सूरत लेकर लोकसभा चुनाव में आवाम का सामना करेंगे। पेंशन की रकम को 4000 रुपए करने और बेरोजगारों को अलाउंस के अलावा खवातीन के लिए माहाना 2500 रुपए इमदाद जैसी स्कीमात पर कोई अमलावरी नहीं की गई। ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 स्टेशनों की कमी, प्लान में तरमीम। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा तक हुक्काम ने 2 स्टेशनों की कमी कर दी है, जो असल मंसूबे में शामिल थे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मुताबिक इस रूट पर सिर्फ 4 स्टेशन रहेंगे, जो सालारजंग, चार मीनार, शाहली बंडा और फलकनुमा हैं। हुक्काम ने इलाके में स्टेशन की तामीर में दुश्वारियों को देखते हुए शमशेरगंज और जंगममेट स्टेशनों को मंसूबे से अलहदा कर दिया है। जराये के मुताबिक शमशेरगंज के इलाके में स्टेशन की तामीर में दुश्वारियों के अलावा लाइन की तंगी के सबब ट्रेन की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। नए प्लान के मुताबिक शालीबंडा स्टेशन को शमशेरगंज के इलाके से करीब रखा जाएगा। फलकनुमा स्टेशन से कुर्बत के नतीजे में जंगममेट स्टेशन के मंसूबे को तर्क कर दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी के मुताबिक 5.5 किलोमीटर की रूट पर 5 स्टेशन रहेंगे, जिसमें महात्मा गांधी बस स्टेशन शामिल रहेगा। चीफ मिनिस्टर 8 मार्च को फलकनुमा में प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या L&T कंपनी प्रोजेक्ट की तकमील करेगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के नतीजे में 1100 जायदादें मुतासिर हो सकती हैं। आम इलाकों में सड़कों को 100 फीट तक तोसी दी जाएगी, जबकि स्टेशनों के करीब सड़क 120 फीट की रहेगी। सड़क की तोसी और ज़रूरियात की मुंतकिली के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। NVS रेड्डी के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल महात्मा गांधी बस स्टेशन से बराह दारुशिफा, पुरानी हवेली, एतबार चौक, कोटला अलीजा, दायरा मीर मोमिन, हरिबौली, शालीबंडा, अलियाबाद, शमशेरगंज से फलकनुमा तक पहुंचेगी। सराफा मार्केट में तेजी जारी, चेन्नई में सोना 66,000 के करीब। मुल्की सराफा मार्केट में आज मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी रही। आज सोने की कीमत 600 रुपये फी 10 ग्राम से बढ़कर 700 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से आज मुल्की सराफा मार्केटों में सोना 65,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से तजावुज कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 60,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर फरोख्त हो रहा है। दिल्ली के सराफा मार्केट में आज चांदी 74,400 रुपये फी किलो की सतह पर चल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 65,710 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 60,250 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। वहीं चेन्नई में 24 कैरेट सोने की खुर्दा कीमत 65,900 रुपये फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 60,410 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 3 रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 65,560 रुपये फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है। साथ ही इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 60,100 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। लखनऊ का नाम तब्दील होगा, रिपोर्ट तलब। नवाबों के शहर लखनऊ का नाम बदलने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद अब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की बात उठने लगी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमा रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब कर ली है। लखनऊ के MP और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दफ्तर के इंचार्ज डॉक्टर रघुवेंद्र शुक्ला ने एक खत लिखा है, जिसमें लखनऊ का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया गया है, जिसका हवाला देते हुए डिप्टी सेक्रेटरी राकेश कुमार यादव ने कमिश्नर और शोबे रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल MP के दफ्तर से यह खत रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी को लिखा गया था, जिसमें रघुवेंद्र शुक्ला ने मुतालबा किया था कि राम मंदिर की तामीर के बाद लखनऊ का नाम भी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा जाए। इस खत में उन्होंने दलील दी कि अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो चुकी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबब प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, तो इस मुबारक मौके पर लखनऊ का नाम भी राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा जाना चाहिए।
जम्मू एंड कश्मीर 370 की मनसूखी के बाद आजादाना सांस ले रहा है, पीएम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को श्रीनगर में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और 2019 में आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आजादाना सांस ले रहा है। तफसीलात के मुताबिक एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इल्जाम लगाया कि वो न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरी कौम को दफा 370 पर तवील अरसे से गुमराह कर रही थी। वजीर आजम ने आने वाले मुकद्दस महीने रमजान और महाशिवरात्रि के लिए अपनी पेशगी ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी ने बख्शी स्टेडियम में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और लोग आजादाना सांस ले रहे हैं। मरकज की जानिब से 2019 में आर्टिकल 370 की दफात की मनसूखी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह जम्मू एंड कश्मीर का पहला दौरा है। कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद मोदी ने कहा कि वो श्रीनगर के शानदार लोगों में शामिल होने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज जो तरक्याती मंसूबे वक्फ किए जा रहे हैं इनसे जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को फरोग मिलेगा। एक तरक्की याफ्ता जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरजीह है। जम्मू एंड कश्मीर को मुल्क का ताज करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता जम्मू एंड कश्मीर की तामीर का रास्ता सयाहत के इम्कानात और किसानों को बाख्तियार बनाने से निकलेगा। ईडी की शिकायत पर अदालत ने केजरीवाल को जारी किया समन, 16 मार्च को पेश होने का हुक्म। दिल्ली के मुबैना आबकारी पॉलिसी बदउनवानी मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अब अदालत के जरिए समन जारी हुआ। ईडी की शिकायत पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें समन जारी करते हुए 16 मार्च तक पेश होने का हुक्म दिया है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को खुद ही समन जारी करती रही, मगर इस बार अदालत ने समन जारी किया है। अदालत के समन के बाद केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि ईडी ने मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए जारी समन पर केजरीवाल के हाजिर न होने पर अदालत में दूसरी शिकायत की थी, जिस पर अदालत ने यह समन जारी किया। इससे पहले ईडी अरविंद केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी भी समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने तमाम समन को गैर कानूनी करार दिया। अलबत्ता 8वें समन के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं और ये कि इसके लिए 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दी जाए। राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल ने कहा मरकज में आएंगे तो 30 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुमेरात की सहपहर राजस्थान में दाखिल हुई। यह यात्रा रतलाम मध्य प्रदेश के सैलाना से बांसवाड़ा के दानपुर में दाखिल हुई। राहुल खुली जीप में राजस्थान की सरहद पर पहुंचे। रोड शो के बाद कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा जलसा में राहुल ने कहा कि राजस्थान की हुकूमत 60 से 70 लोग चलाते हैं, लेकिन आपको उनमें एक भी कबायली नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत में आने के बाद हमारा पहला काम पसमानदा लोगों को 30 लाख नौकरियां फराहम करना होगा। बिजली बिल को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 200 यूनिट तक फ्री बिजली। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत आने के बाद से ही पिछले 9 सालों से लोगों को बिजली के बिलों में रियायत दी जा रही है। यह रियायत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी या नहीं, इस सिलसिले में आज दिल्ली काबीना की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के अलावा वज़रा सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राजकुमार आनंद मौजूद थे। मीटिंग में फैसला किया गया है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इसी तरह दिल्ली के लोगों को पहले की तरह ही 400 यूनिट तक का आधा बिल अदा करना होगा। इसराइली बमबारी से मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला हुनूस जारी है। ताज़ा मामले में इसराइली बमबारी से मजीद 86 फलस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जाहिरियत से अब तक 30,717 फलस्तीनी शहीद और 72,156 जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यहूदी आबादकारों के लिए 3,500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी बस्तियाँ फलस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फलस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। सऊदी अरब का 1967 सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सऊदी अरब ने एक बार फिर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जंग रोकने पर जोर दिया है। मुमलिकत की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ शाम एक बयान में कहा कि हम फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को ख़त्म करने का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। हमारा मुतालबा है कि सन 1967 की जंग से पहले वाली पोजीशन पर अरब इलाक़ों में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मशरिक़ी वुस्ता और ख़ित्ते में देर पा अमन की राह हमवार नहीं हो सकती। इसराइल के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त। इसराइल पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नमाजियों को मस्जिद अक़सा जाने की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रमज़ान के पहले हफ्ते में इतनी ही तादाद में इबादत गुजारों को मस्जिद अक़सा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी जो पिछले सालों में थी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हर हफ्ते सिक्योरिटी और हिफाजत के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक हर साल रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों की बड़ी तादाद मस्जिद अक़सा में इबादत के लिए जाती है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।